साल 2012 साउथ कोरिया सियोल की एयरपोर्ट पर उनके कस्टम वाले एक शख्स को पकड़ते हैं जिसके पास कुछ इस तरह के कैप्सूल्स मिलते हैं। लेकिन जब इन कैप्सूल्स की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इन कैप्सूल्स में इंसानी एबॉर्टेड बच्चों की पिसी हुई लाशें मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दिल अहमद, आप देख रहे हैं रियल लाइज। तो चलें मुद्दे की तरफ आते हैं। ये जो कैप्सूल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन कैप्सूल्स में से जो पाउडर निकल रहा है ये इंसानी बच्चों की पिसी हुई लाशों का पाउडर है। ये एक बहुत बड़ा कांड था जिसको चाइना से चलाया जा रहा था और बाद में ये भी पता चला कि इस पूरे कांड के बारे में चाइना को पूरी तरह से मालूम था, लेकिन फिर भी इस काम को रोका नहीं गया। जब इन कैप्सूल्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इन कैप्सूल्स में 99.7% खालिस पिसा हुआ इंसानी गोश्त मौजूद है और ये स्मगल कुछ इस तरह से हो रहा था कि चाइना में मौजूद उनके करप्ट मेडिकल स्टाफ एबॉर्शन किए हुए बच्चों की लाशों को अपने घर ले जाते और बाद में इनको रेफ्रिजरेटर में यानी कि घर के रेफ्रिजरेटर में रखते थे और बाद में इन लाशों को अपनी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद मेडिकल ड्राइंग माइक्रोवेव ओवन में इन बच्चों की लाशों को सुखाते और फिर इनको पीस कर इनका पाउडर बनाते। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि साउथ कोरिया के एयरपोर्ट्स ने इस वाक़े के बाद 17,000 इस तरह के कैप्सूल्स को स्मगल होने से रोका है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन कैप्सूल्स को आखिर ख़रीदता कौन है या इस्तेमाल क्या है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन टीम की माने तो उनके मुताबिक ये कैप्सूल्स आदमखोर लोग यानी कि वो अक्ल से पैदल लोग जिनको इंसानी गोश्त खाने का शौक़ है वो लोग इनको ख़रीदते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि एक इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक इस तरह का पिसा हुआ इंसानी गोश्त एडिशनल फ्लेवर्स के बनाने के काम में आता है और ये एडिशनल फ्लेवर्स वही फ्लेवर्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले अपने प्रोडक्ट जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल करती हैं। अब ये कंपनीज इन एडिशनल फ्लेवर्स को ख़ुद नहीं बनाती बल्कि ये काम एक दूसरी कंपनी जिसको सिनोमिक्स कहते हैं उसको बनाने के लिए देती हैं। ये कंपनीज एक बदनाम ज़माना कंपनी है जिसके बारे में ये मशहूर है कि ये इंसानी बच्चों के सेल्स से एडिशनल फ्लेवर बनाती है। अब ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इन एडिशनल फ्लेवर्स का आखिर काम क्या है? साफ साफ अल्फाज में बोलूँ तो इनका काम मुंह में मौजूद टेस्ट रिसेप्टर यानी कि वो रिसेप्टर्स जिनसे आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं या चखते हैं, ये उन रिसेप्टर्स को हाइपर एक्टिव कर देती हैं। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं और इसमें इसी तरह का कोई एडिशनल फ्लेवर मौजूद होता है उस मीठी चीज़ में, तो आपको वही मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी। लेकिन अगर आप वही मीठी चीज़ इन एडिशनल फ्लेवर्स के बगैर खाते हैं तो आपको वो मीठी चीज़ नॉर्मल लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडिशनल फ्लेवर्स आपके मुंह में मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। अब यही वो सारी गेम है जिसकी वजह से आपको इन बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ों में एक स्पेशल किस्म का टेस्ट मिलता है और इसी वजह से कुछ लोगों को इन चीज़ों की लत लग जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी को चॉकलेट खाने की लत है या तो किसी को कोक पीने की, और यही वजह है कि लोग इन कंपनीज़ की चीज़ों को बार बार ख़रीदते हैं और इसी वजह से इन कंपनीज़ की जेबें भरती हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।